Hello, Bacho. There are various accounting principles to understand the working of accountancy. Let us begin with the first one. The first accounting principle talks about business entity concept. अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के लिए वी ऑलवेज यूज टैगलाइन इन आवर क्लासरूम सेइंग हम दोनों हैं अलग अलग। मतलब क्या? मतलब बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। सो वंस अगेन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। सो वी जनरली यूज द स्टेटमेंट हम दोनों हैं अलग अलग, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। उनको हमें मर्ज नहीं करना है, एक नहीं मानना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो अगर ये दोनों अलग अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, वी ट्रीट देम सेपरेट, वी ट्रीट देम टू सेपरेट एंटिटीज, राइट? बिजनेस अलग, ओनर अलग। सो वंस अगेन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट हम दोनों हैं अलग अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, दे आर टू सेपरेट डिफरेंट एंटिटीज। तो अगर ये दोनों सेपरेट अलग एंटिटीज है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके नजरिए से बनाई जाती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस ने कुछ खरीदा है तो बुक्स में आएगा, बिजनेस ने कुछ बेचा है बुक्स में आएगा, कुछ लोन लिया है, लोन दिया है, सो एवरीथिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, personal transactions of the owner, personal transactions of the owner are not recorded in the books of accounts. तो अगर ओनर ने पर्सनल गाड़ी खरीदी है, ओनर ने कुछ अपने पर्सनल पैसों से कुछ शॉपिंग करी है, आई मीन वट एवर पर्सनल ट्रांजेक्शंस ऑफ द ओनर हैव गॉट नो प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। सो आई रिपीट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड ओनर दे आर टू सेपरेट एंटिटीज, ये दोनों अलग अलग है। Books of accounts are recorded from the viewpoint of business. हम books of accounts जब हम transactions record करते हैं तो हम किसके नजरिए से record करेंगे? From the viewpoint of business. Personal transaction owner के business की books में नहीं आएंगे। So अगर owner ने कुछ personal गाड़ी खरीदी है वो business की books में नहीं आएगा। Next, as these are two separate entities, now let us understand the transaction between owner and business. Owner जब business शुरू करता है तो वो business में पैसा डालता है। Say for example, उसने 1 लाख रुपीस business में डाले। तो ओनर ने जब बिजनेस में 1 लाख रुपीस डाले उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सो ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज। जब ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपीस डाले तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब इसका मतलब बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया है ना? बिजनेस आई मीन ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो दिस कैपिटल बोले तो अमाउंट विच ओनर हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस, दिस कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को ये पैसा मिला है, किससे मिला है? ओनर से मिला है। So capital is the liability for the business. Similarly, अगर I'll repeat once again, business ने अपना personal पैसा, I mean owner ने अपना personal पैसा business में डाला है तो उसको हम बोलते हैं capital, and this capital is the liability for the business क्योंकि business को ये पैसा owner से मिला है। नेक्स्ट, अगर ओनर कुछ पर्सनल पर्पस के लिए, समझो बिजनेस में से 30,000 विड्रॉ कर लेता है कुछ अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ओनर अगर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लेता है, देन इन दैट केस इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। इसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स। आई रिपीट वंस अगेन, ओनर जब बिजनेस में पैसा डालता है से 1 लाख रुपीस, तो मैम ओनर ने अपना पर्सनल पैसा बिजनेस में डाला, इसको बोलेंगे कैपिटल। एंड रिमेंबर, कैपिटल इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। फर्दर, अगर ओनर बिजनेस में से पैसा निकालता है, से वी मेंशन्ड 30,000 अर्लियर, 30,000 ओनर ने बिजनेस में से पैसा निकाला कुछ पर्सनल पर्पस के लिए, देन इट विल बी ट्रीटेड, इट इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स, राइट? So business entity concept was our first principle today. Business entity concept बोलता है business अलग, owner अलग, they are two separate entities. Therefore,
transactions are recorded in the business from the viewpoint of business. Further, personal transactions of the owner will not be recorded in the books of accounts of business. I hope this business entity concept is clear to you one and all.